So the last topic that we did was the empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula that we did in the last class. उसमें शायद हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. आज मुझे एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा आपके साथ, एंड अ इजी वन, बिकॉज अभी तक जो आप टॉपिक्स करते आए हो उसके कंपैरेटिव दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बिकॉज everything now in the chapter you have done. This is the last topic numerical wise. This is the last topic the chapter would be done after doing this topic from numerical portion. उसके बाद फिर छोटी छोटी सी चीजें रह जाएंगी, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई और एक लॉज वाली बात. द चैप्टर वुड बी डन देयर आफ्टर. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास इट वुड बी वाइंडेड अप. तो आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा, द टॉपिक इज मूल कॉन्सेप्ट. Specifically, Mool concept is the topic that we would be discussing for today's class. सबसे बेसिक, सबसे छोटी, सबसे सिंपलेस्ट बात, नंबर ऑफ मूल्स हमें पता है. मूल होता क्या था? मूल इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स और molecules or ions or electrons or protons or anything, because one mole किसी का भी हो सकता है. I can have one mole of this because it could be the Avogadro's number of this Tyler would make up the 1 mole. So any particular thing could be having 1 mole, depending that it should be having Avogadro's number of that particular things, then I call it to be 1 mole, चाहे वो कोई भी चीज हो बच्चे. अब सिंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में, तो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली ओवर हियर. नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम जानते हैं. क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास, जो भी आपको मास गिवन है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास विच वी कॉल इट टू बी. दिस इज द केस. ठीक है. एक स्टैंडर्डाइज आपके पास इक्वेशन बनती है इसकी. क्या बनती है बेटा इक्वेशन? दैट 1 मोल ऑफ any particular thing, let it be X gas बेटा. 1 mole of X gas. ये X gas क्या हो सकता है? CO2 गैस हो, H2 हो, O2 हो, N2 हो, any particular gas, X gas मान ली कोई भी. It would be equivalent to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms or molecules of X gas, which would also be equivalent to, बेटा क्योंकि ये मुझे नहीं पता ना ये X gas एटम है या मॉलिक्यूल है, so I have taken either atoms or molecules. अगर ये एटम होगी तो एटम्स के इक्वल हो जाएगा, अगर ये मॉलिक्यूल होगी तो मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा. It would also be equivalent to gram atomic mass or gram molecular mass, which would also be equivalent to 22.4 liters of X gas at STP. STP क्या होता है सर? ये STP is स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. ये क्या होती है सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बेटा हमारा एटमॉस्फेरिक, जो हमारे रूम टेम्परेचर है, दैट इज 298 केल्विन, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm. उसको कहते हो आप STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. तो मतलब STP कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस वुड बी इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर्स ऑफ दैट गैस. चाहे वो गैस N2 हो, चाहे वो गैस O2 हो, चाहे वो गैस CO2 हो, चाहे वो गैस H2O हो, चाहे वो गैस CO हो, चाहे वो गैस NO हो, चाहे वो गैस NO2 हो, एनी पर्टिकुलर गैस at standard temperature pressure 1 mole of that gas would be equivalent to 22.4 लीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस. ये लॉज में जब आऊंगा तो लॉज में भी बात करूंगा मैं, उस टाइम पे भी इस चीज की डिस्कशन होएगी. ठीक है. सो दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन. इसका कहने का मतलब है बेटा 1 मोल इसके भी इक्वल है, 1 मोल इसके भी इक्वल है, एंड 1 मोल इसके भी इक्वल है, एंड दे बोथ आर इक्वल टू वन अनदर एज वेल. इट्स नॉट दैट 1 मोल इन सबके इक्वल है, ये आपस में भी सब एक दूसरे के इक्वल है. मतलब Avogadro's number of molecules at STP is equal to 22.4 liters. That is also equal.
This is also equal to gram atomic mass or gram molecular mass. Everything is interrelated to one another. So अगर मैं कहना चाहूं इस इक्वेशन के लिए तो I can also write it to be 1 mole of CO2 gas is equivalent to, is CO2 an atom or a molecule? Molecule. So it would be 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2 gas. It would also be equivalent to 44 grams. It would also be equivalent to 22.4 liters of CO2 gas at STP. बोलो मेरे बच्चा, पक्का? और देखते हैं. 1 mole of H2O गैस, मतलब स्टीम की बात कर रहा हूं. 1 mole of steam is equivalent to, is H2O an atom or a molecule? Molecule. This much molecules of CO2 gas is also equivalent to 18 grams, is also equivalent to बेटा ये वाला जो STP कंडीशन वाला है दैट इज 22.4 लीटर्स, वो तभी एप्लीकेबल होगा अगर हमारे पास गैस है तो. इफ दिस इज नॉट अ गैस देन दैट लास्ट थिंग वुड नॉट बी एप्लीकेबल. ये तीनों इक्वल होंगे बट लास्ट 22.4 लीटर्स वुड नॉट बी इफ दिस इज नॉट अ गैस. वॉल्यूम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बीइंग कंसीडर्ड फॉर अ गैस. अगर गैस नहीं है तो वॉल्यूम की हम बात नहीं करेंगे. जैसे सर मतलब बेटा लो मैंने क्या लिया, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड. Is it an atom or a molecule? It's a atom. So I would say that 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of Mg. It would also be equivalent to 24 grams, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास उसका, which would not be equivalent to 22.4 liters because this is a solid. That's why we cannot take it. Similarly, 1 mole of Na solid would be, हाँ जी बेटा, 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of Na, which would also be equivalent to 23 grams of Na. बोलो मेरे बच्चा, किसी को इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में डाउट है, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो तो आस्क, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग. अगर ये पता है तो आगे के क्वेश्चन सब कर सकते हैं हम, अगर ये चीज हम जानते हैं तो. इट वुड बी फिनिश देयर इन द क्लास ओनली. अगर कुछ भी पूछना है पूछो बेटा अभी. एसटीपी की वैल्यू 19.77 बेटा. डिग्री सेल्सियस में बोलूं तो 25 डिग्री सेल्सियस होती है. 298 बच्चे, 298. साइलेंट. देविका समझ में आया बेटा? पक्का? जल्दी से नोट डाउन कर लो, चले आगे फास्ट. आ जाओ जल्दी से, अब क्वेश्चंस पे आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व. पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से सिखाता हूं, उसके बाद फिर आगे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व पे बेटा. शुभम पढ़ बेटा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6. देविका तू पढ़ दे बेटा. कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. एक चीज हर समय ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को करने के लिए. क्या सर? देखो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आपके सामने है प्रॉपर, ठीक है बेटा.
इस जनरलाइज्ड इक्वेशन में ईच एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड टू वन अनदर, मैंने पहले भी बात बोली। जो भी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी दैट शुड बी टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और जो चीज आपको निकालनी है दैट शुड बी टेकन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब सर आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चे, यहाँ पे मुझे शायद लगता है आपको ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, ये 10 मॉलिक्यूल्स गिवन है ना बच्चा, मतलब दिस इज बीइंग गिवन टू अस। निकालना क्या है बच्चे हमको क्वेश्चन में, मास निकालना है। मतलब वी वुड बी इंटरलिंकिंग दीज टू थिंग्स विद वन अनदर टू फाइंड आउट द मास। ठीक है, बहुत इजी है। आओ, क्या सर, देखो आई कैन राइट CO2 इज अ मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सो आई कैन राइट दैट 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of CO2 is equivalent to how much? That is 44 grams of CO2. Can I write it like this? क्योंकि बेटा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ही तो होता है CO2 का, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का कितना मास हो जाएगा बेटा, दैट वुड बी 44 by 6.022 into 10 raised to the power 23 grams of, और आपको किसका निकालना है बच्चा, 10 molecules of, so it would be 44 by 6.022 into 10 raised to the power 23 into 10, which would be 440 by 6.022 into 10 raised to the power 23, and it somewhere comes out to be 73 into 10 raised to the power 23 grams of CO2. अब बच्चा आंसर को एवरी टाइम रिमेंबर दैट वी शुड रिप्रेजेंट इट इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट। सो इफ आई पुट डेसिमल पॉइंट ओवर हियर, सो आई वुड राइट इनटू 10 रेज़ टू द पावर, ये माइनस होता ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा -22 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस। इज दिस क्लियर? इजी? पक्का? क्या बच्चा? बेटा 73 को 7.3 लिखा और -23 को -22 कर दिया। क्यों लिखा तो पूछ रहा है, तो मैंने ये बोला कि हर समय कभी भी आंसर को भी रिप्रेजेंट इट इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होती है बेटा एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, so we have put decimal point because of that. 73 को 7.3 लिख लिया because of that reason only. Clear? पक्का? चले आगे? ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो हम पढ़ सेकंड क्वेश्चन पे। S8 बोल रहे हैं हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर विच इज S8। देखो इन क्वेश्चंस के लिए वी हैव अ हायरार्की ऑर्डर। हायरार्की ऑर्डर मतलब सर, मतलब हाउ टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। ध्यान से देखोगे इधर, आपको क्वेश्चन में कभी भी अगर वेट दे रखा है बेटा, मास दे रखा है आपको अगर क्वेश्चन में, तो फ्रॉम मास फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मोल्स, फ्रॉम मोल्स कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट द atoms, and from atoms calculate the electrons. At times it could be asked that to calculate the electrons in a molecule, so we can switch over from molecules directly to electrons as well. Both the things are acceptable, but it's a hierarchy order. This should be followed for you to do the question correctly, otherwise गलती करने के chances बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आओ अब आपको क्वेश्चन में बोला दैट वी आर हैविंग विद 64 ग्राम्स ऑफ S8। तो बेटा सबसे पहली चीज क्या करोगे, आपको मास गिवन है, मास से क्या निकालोगे, पहले मोल्स निकालोगे। आओ लेट्स गो ऑन फॉर द मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8 क्या हो जाएंगे बच्चा, गिवन मास इज 64 बाय
हाँ सल्फर इज 32 बेटा, S8 है तो 32 इंटू 8 हो जाएगा विच वुड बी 1/4। अब आपकी मर्जी है बच्चा, आप इसको डेसिमल्स में छोड़ना चाहो कीप इट इन द फ्रैक्शंस, आपकी मर्जी है, डेसिमल्स में निकालो फ्रैक्शंस में, क्योंकि दिस इज नॉट माय आंसर, मुझे ये तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, इजी हो जाएगा इसलिए मैंने फ्रैक्शंस में छोड़ा इसको, डेसिमल्स में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी आपकी। तो सिंस इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड टू अस इन द क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ विच मैंने इसको फ्रैक्शंस में छोड़ दिया, डेसिमल्स में नहीं निकाला। अगर हाँ मुझसे क्वेश्चन में बोलते हाउ मेनी मोल्स, तो मैं फिर ये डेसिमल्स में निकालता बेटा। अब गोइंग फर्दर, मोल्स पता लग गए, अब मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। हाउ कम? दैट 1 मोल of S8 would be equivalent to 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of S8. Yes or no बच्चा? पक्का? आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है बेटा? 1/4 मोल्स है आपके पास, तो अब 1/4 मोल्स के लिए निकाल लेते हैं। सो 1/4 मोल्स ऑफ S8 would be having with 6.022 into 10 raised to the power 23 by 4 molecules of S8. Clear? पक्का? So it would somewhere comes out to be 1.505 into 10 raised to the power 23 molecules of S8. किसी को इस चीज में प्रॉब्लम है सर, क्या किया आपने, फिर से बताओ, बोलो बेटा। नॉर्मल यूनिट ट्री मेथड यूज किया है, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर थे तो 1/4 मोल्स में क्या हो जाएंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है, आगे चल सकता हूं, कोई डाउट नहीं इसमें। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए बच्चा, तो मॉलिक्यूल्स से मुझे क्या निकालने हैं, आप एटम्स निकालने हैं। सो कमिंग ओवर टू द जनरलाइज्ड फॉर्मूला of that thing, 1 mole of, 1 mole नहीं, molecule, 1 molecule of S8 बेटा, S8 के 1 molecule में कितने एटम्स है सल्फर के, कितने हैं, 8 एटम्स, सामने सामने दिख रहे हैं। सो इट इज 8 एटम्स ऑफ सल्फर। आपको किसके लिए बोला, 1.505 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड कितने हो जाएंगे बेटा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड समवेयर कम्स आउट टू बी 8.1.505 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर, which would account for 12.044 into 10 raised to the power 23 atoms of sulfur. बोलो बच्चा, इजी, पक्का, ऑल ऑफ अस, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, चल सकता हूं आगे फिर मैं, पक्की बात। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, 1.2044 इंटू 10^24 हो जाएगा वो फिर। तो इट वुड बी क्लियर बच्चा? यही मैं अभी आ रहा था उसी बात पे, आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि 10 रेज़ टू दी पावर माइनस में जा रही है, प्लस में जा रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। 12.044 था, आपने 1.2044 लिखा, ऐसा ही किया। ये वाली यूनिट बड़ी थी, ये छोटी हो गई, छोटी होने का मतलब 10 आपने बाहर निकाल लिया, उसमें से 10 बाहर निकालने का मतलब 10 रेज़ टू दी पावर 23 पहले से था, एक 10 और बाहर निकाल लिया तो 10 रेज़ टू पावर 1, बेस सेम पावर वुड बी, इसलिए 24 हो गया बेटा। ठीक है, अगर छोटी टर्म से बड़ी टर्म पे जाते हो
तो क्या होएगा, आपको डिवाइड करना पड़ता है उतने से, फिर 10 रेज टू दी पावर माइनस में होता वो, जैसे 10⁻1 लिया है तो 10⁻1 लेता उसको फिर मैं, तब होता जाके। चले आओ क्वेश्चन नंबर 4, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4। चला दिया, पढ़ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व्ड, सुनेंगे अच्छे से, पढ़ बच्चा। अच्छे से मेरे साथ सीखोगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स, मैं उसमें थोड़ा और ऐड कर रहा हूं, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, खाली ऑक्सीजन नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के एटम्स मुझे बताने हैं, नॉट अ सिंगल ऑक्सीजन, ऑल्सो द हाइड्रोजन। आओ सबसे पहली चीज क्या सिखाई मैंने, वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, निकालो पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बच्चा क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है हमारे पास, बाय वाटर का मोलर मास इज 18, so it comes out to be 1/20, which would also be written as 0.05। इसमें कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब आपके पास बच्चा मोल्स आ गए, तो मोल्स से क्या निकाल सकता हूं मैं, मॉलिक्यूल्स, निकाल लो मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ H2O is equivalent to of water, ठीक है बेटा। अब आपके पास कितने हैं, 0.05 moles of this would be equivalent to 6.022 into 10 raised to the power 23 into 0.05 molecules of water, which somewhere comes out to be 3.011 ले लो बेटा, और 10 रेज टू दी पावर में क्या हो जाएगा, 24, सोच ले, पक्का। अगर मैं इसको लिखूं तो आई वुड बी टेकिंग 1/20, 1/20 से इट वुड बी 10 रेज टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो बेटा। चले 21 आ रहा है, 1/20 आ रहा था ना बेटा, 1/20 से तो यही आएगा, नहीं आएगा बेटा, देखते हैं, देखिए देख 0.05 को क्या लिख सकता हूँ, 1/20 लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था 1/20 हो जाएगा बच्चे ये। सो 1/20 मतलब 1/10 रख के 2 से इसको अगर कैंसिल करता हूँ तो 3.011 डिवाइडेड बाय 10 है, 10 ऊपर जाके -10 हो जाएगा, तो दैट वुड बी 22, ठीक है। अब बेटा आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब मॉलिक्यूल्स से क्या निकालना है हम लोगों को, एटम्स निकालने हैं। ध्यान से सुनोगे क्या चीज है, देविका इधर बेटा। सो मॉलिक्यूल्स अलग अलग निकालने हैं, हाइड्रोजन के अलग से और ऑक्सीजन के अलग से। सो शैल आई से दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस नहीं है, वाटर contains 2 atoms of H and 1 atom of O। बोलो बेटा, कैन आई से दिस, पक्का से। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, these many, so 3.011 into 10 raised to the power 22 molecules of water would be having with 6.022 into 10 raised to the power 22 atoms of H, atoms of H, और O के कितने हो जाएंगे बेटा, सेम, that is 3.011 into 10 raised to the power 22 atoms of
ओ अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेता तो O और H दोनों के ऐड करके बताते, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हैं टोटल एटम्स, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, तो इट वुड हैव बीन 3 एटम्स, तो 3 एटम्स के अकॉर्डिंग आंसर निकालते। अभी हम लोगों ने दोनों को अलग अलग से निकाला, क्यों? क्योंकि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सेपरेटली। वी हैव फाउंड आउट दैट। पक्का ऑल ऑफ अस? क्या बेटा बोल बच्चे, ये समझ में आया ये वाला पार्ट? तो कुछ भी नहीं किया ना फिर तो। अगर 1 मॉलिक्यूल है, मैंने इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए क्योंकि दीज मैनी मॉलिक्यूल्स वर देयर, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और सेम ये हो गए टोटल हाँ ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उससे ज्यादा कैसे? मेरे बच्चे, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने एटम्स है H के? मॉलिक्यूल्स नहीं है, एटम्स लिखा, देखो एटम्स है बेटा, मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना होंगे। हाँ जी, आंसर गलत आएगा, इसलिए थोड़ा केयरफुली करना है, समझ गए? पक्का से इजी, पक्का। चले आगे, ठीक है। प्रत्युष हो गया बेटा? नहीं बेटा, ऑक्सीजन एटम्स पढ़। मॉलिक्यूल्स तो बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैसे हो सकते हैं? वाटर में तो ऑक्सीजन एटम है, वाटर इज इटसेल्फ अ मॉलिक्यूल, तो उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे बोल सकते हैं वो? दैट्स व्हाई। गौरव पक्का? जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे अब हम। चले, देविका हो गया बेटा? जल्दी से कर ले बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, देन 9th, देन 10th, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उसके बाद सब आपका आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चा, आप ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन नंबर 6 एन इजी वन, बट ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। आ जाओ पढ़ जल्दी से, शुभम पढ़ बेटा, क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन? सबसे लास्ट में आपको पहुंचना है इलेक्ट्रॉन्स पे। मास गिवन है, मोल्स निकालो, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालो। इज CH4 अ मॉलिक्यूल और अ एटम? सो सीधा मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पे जंप कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग आउट द एटम्स। हायरार्की ऑर्डर यही बोलता था हमें। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन फर्स्ट, कितने बोले हैं बेटा? 1.6। 1.6 by molar mass of it is 16, comes out to be 0.1 mole of CH4. अब 1 mole of CH4 में the number of molecules are Avogadro's number बच्चा, of CH4 आपके पास कितने हैं बेटा? 0.1 मोल। 0.1 मोल में क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 इंटू, so it is 6.022 इंटू 10 raised to the power 22 molecules of CH4। आओ अब इलेक्ट्रॉन्स देखें बेटा। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए लेट्स स्टार्ट। 1 molecule of CH4, बेटा एक CH4 के मॉलिक्यूल में, सिंगल एक मॉलिक्यूल में, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर? सोचो, बहुत इजी है, बहुत इजी जिसे बोलते हैं। बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं आपसे। हाँ बेटा, बिल्कुल मार सकते हैं। कुछ भी बोल, मतलब कोई ना कोई नंबर तो ठीक हो ही जाएगा। 1 2 3 4 बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा आंसर।
ऑफ कोर्स यार, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? मतलब ऐसी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखते ही आप बोल सकते हो सर इतने होंगे। सब नंबर बोल चुके हो, वो वाला नंबर नहीं आ पाया, सोचो। हाँ एनर्जी कहाँ से ले रहा है वो? बेटा मतलब यू वर ऑल वेरी क्लोज टू दैट, बट समहाउ नहीं पहुंच पाए वहां पे। देखो बेटा CH4 है बच्चे। C का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मार खाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स। H का क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल H कितने हैं? 6 + 4। सारे नंबर बोल लिए थे, 10 ही बचा था बस। क्यों ले रहे थे बेटा? मैंने बोला था ऐसा। फिर so 1 molecule of CH4 contains 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। किसी ने भी नहीं बोला 10, सामने बैठे आपके सारे पूछ सकते हो आप। 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला तो सब उसके आसपास सब घूम रहे हैं। 9 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, 10 नहीं आ पाया। 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दीज मेनी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। तो 6.022 into 10 raised to the power 22 molecules of CH4 would contain 10 into 6.022 into 10 raised to the power 22, so it comes out to be 6.022 into 10 raised to the power 23 electrons. वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। CH4 में C का 6, H का 1 होता है, 1 मतलब 4 हो जाएगा, 6 + 4 = 10। H2O में 8 + 2 10, अगेन H2O में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी को भी आपको चेक करना हो उसका एटॉमिक नंबर को ऐड करो, आ जाएगा आपका, क्योंकि एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर वो न्यूट्रल एटम है तो। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, कोई चार्ज है उसके ऊपर प्लस या माइनस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम नहीं होते उस टाइम पे। इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ग्रेटर और लेसर देन द प्रोटॉन्स। ठीक है, क्लियर? चल दो आगे बेटा, पक्का? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th में 2 क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। देविका हो गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। प्रत्युष पर 9th क्वेश्चन बेटा। In 3 moles of ethane we need to calculate the following things. क्या क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सुनेंगे सब अच्छे से इधर। अब कोई नहीं नोट डाउन करेगा, पहले देखोगे इधर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं वी आर हैविंग विद 3 moles of ethane, दिस थिंग। अब ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है। थर्ड पार्ट जो बोल रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, वो तो हम जनरली बता सकते हैं। 1 मोल में एवोगैड्रोस होते हैं, तो 3 मोल्स में 3 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं थर्ड पार्ट तो पहले ही लिख रहा हूं, क्या? दैट इज 18.066 इंटू 10 raised to the power 23 molecules of C2H6। ये तो क्लियर है, बहुत इजी। आगे चलूं अब मेन कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहे थे। बोल रहे थे हाउ मेनी, एक बार पढ़ियो बेटा, क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। आपसे ये नहीं पूछे कि कितने कार्बन एटम हैं, आपसे पूछे कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम है ये बताओ, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये बताओ। यही दिए ना, यही पूछा है। अच्छा, बहुत इजीली करेंगे। क्या? 1 molecule
of C2H6 contains 2 atoms of C and 6 atoms of, ठीक है बेटा। अब मैं 3 मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल ना लेके, हमारे को क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिए थे, 3 मॉलिक्यूल्स दिए थे, 3 मोल्स दिए थे, सॉरी। मैं क्या करने जा रहा हूं अब, इस 1 मोल को आई एम टेकिंग इट टू बी दिस, Na मॉलिक्यूल्स मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स और 6 एटम्स हैं तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर एंड 6 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बेटा मैं बस Na से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन दोनों को, क्यों, Na इज द एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। सो 1 मोल में अगर इतने हैं तो Na मोल्स में कितने हो जाएंगे, 2 Na atoms of and 6 Na atoms of, हाँ या ना, इतनी बात में पक्का। कोई बताएगा व्हाट डू वी मीन बाय Na मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज के इक्वल होते हैं क्या Na मॉलिक्यूल? क्या बोला, फिर से बोल। 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर, चाहे एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे कुछ भी हो, दैट इज 1 मोल ना बच्चा। तो क्या मैं इस Na मॉलिक्यूल्स को 1 मोल लिख लूं, कोई दिक्कत? तो शैल आई राइट 1 मोल ऑफ C2H6, शुभम नहीं दूंगा ना मैं टाइम लिखने के लिए। अब 2Na किसके इक्वल होगा बेटा, 2 मोल्स के। 6Na किसके इक्वल होएगा बच्चा, बहुत बेसिक। तो शैल आई से 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम एंड 6 मोल्स ऑफ H एटम। नाउ 1 मोल की जगह आपको कितने मोल्स बोले क्वेश्चन में, तो मेरे बच्चा 3 मोल्स ऑफ C2H6 is equivalent to 6 moles of carbon atom and 18 moles of, am I clear with this or is there any doubt in this thing? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट एन इजी वन। बट कैसे आया, अगर मैं ये डायरेक्ट लिख देता तो आपको पता ही ना चलता। दैट्स व्हाई आई हैव गॉन स्टेप वाइज, दैट हाउ आई हैव ऑब्टेन्ड 1 मोल से 2 मोल्स और 6 मोल्स। इजी, पक्का? नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी से कर सकते हो। और फिर आके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे। हाँ, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स? 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स उसका मोलर मास विच इज 18 ग्राम्स। सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू, आगे पढ़ बेटा, B part is how many atoms of oxygen, C part is how many atoms of hydrogen, D part is how much volume। क्या इन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करी है? क्या इन्होंने गैस के लिए बात करी है? अगर करते
तो वी वुड हैव टेकन 22.4 लीटर्स बिकॉज 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर्स। अभी तो नहीं करी बेटा, तो वी कैन नॉट टेक दैट, आएंगे उस पर थोड़ी देर में। अब 1 मोल से पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लें। सो 1 मोल ऑफ वाटर में इट वुड बी 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of water। आपको क्या बोला है एटम्स निकालने के लिए, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 atoms of H and 1 atom of, आपके पास कितने हैं बेटा एवोगैड्रोस नंबर, तो 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of water contains, that is 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of H and 6.022 into 23 atoms of O। ठीक है बच्चा। मेन बात आती है वॉल्यूम पे, दैट हाउ मच वॉल्यूम। एक चीज हर समय ध्यान रखोगे, वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, दैट वुड, ml इज सेंटीमीटर क्यूब ओनली, दैट वुड नेवर एवर बीइंग गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, कभी नहीं दी होगी ये, यू हैव टू रिमेंबर दैट डेंसिटी ऑफ वाटर यहां पे ही नहीं कहीं पर भी इज 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं बेटा, ग्राम पर ml से ही करेंगे। हाँ तो उसको लीटर में कर ले, वॉल्यूम को डिवाइडेड बाय 1000, बिल्कुल करना पड़ेगा। सो आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी मास ऑफ वाटर बाय, कभी भी ध्यान रखना जितना मास होता है वाटर का उतनी ही उसकी वॉल्यूम भी होती है, बिकॉज डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, सो द वॉल्यूम वुड बी बोलो मेरे बच्चा, क्लियर, पक्का, नोट इट डाउन फास्ट। अगर हो गया है तो आगे चलते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16। वो गिवन होगी बच्चे, हमें याद नहीं रखनी, वाटर की याद रखनी है, दैट वुड नॉट बी गिवन टू अस। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ बच्चा। देविका पढ़ बेटा 16 क्वेश्चन, सुनेंगे बच्चे अच्छे से, पढ़ बच्चे। 16 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16। Calculate the amount of water produced by combustion of 18 grams of 16 grams of methane। कंबशन का मतलब क्या होता था, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, और कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करने से वी ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। सो इफ आई नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन, कैन आई राइट इट लाइक दिस, कंप्लीट होगी बेटा, वो हमको नहीं तो मेंशन करेंगे, कुछ नहीं गिवन मतलब कंप्लीट, यही होती है बेटा इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन है, पहले तो ये चेक कर लो, अगर नहीं है तो करनी पड़ेगी बैलेंस। C1 H4 H2, तो 2O2 2 + 2 4 2, नाउ इट्स बैलेंस्ड। अब मोलर मास की इक्वेशन बना लेते हैं एक बार जरा। मीथेन का मोलर मास बच्चे
O2 ऑक्सीजन का होता है बच्चा 16 इंटू 4 कर लू, क्योंकि O2 का 32 होगा, 32 इंटू 2 इज CO2 is 44, वाटर इज 18 इंटू 2 इज, बेटा वो कितना मीथेन बोल रहा था? 16 ग्राम्स। उससे क्या निकालने के लिए बोल रहा था? तो आ तो गया आंसर, 16 ग्राम्स ऑफ CH4 on combustion gives 36 grams of बोलो मेरे बेटा, सेट हो गया क्वेश्चन। तो फिर वो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं हम। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर शगुन क्या कह रहे हैं बेटा? 17 क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 grams of कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। अब मोल्स ऑफ मीथेन आपसे पूछ लिए, तो इक्वेशन तो यही है बेटा, मीथेन प्लस O2 दैट इज 2O2 गिव्स तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो 16 ग्राम्स ऑफ दिस, 64 ग्राम्स ऑफ दिस, 44 ग्राम्स ऑफ दिस एंड कितना बोला बेटा, कितना वाटर चाहिए? CO2 चाहिए कितना? 22 ग्राम। So shall I write for 44 grams of CO2, तो मीथेन रिक्वायर्ड इज बेटा 44 के लिए 16 रिक्वायर्ड है ना बच्चा, तो 16 ग्राम्स ऑफ CH4। आपको बोला किसके लिए बच्चे? 22 ग्राम्स, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 44 ग्राम्स, और 22 ग्राम्स के लिए 16 अपॉन 44 इंटू कैंसल्स, इट कम्स आउट टू बी 8 ग्राम्स ऑफ, आपसे ग्राम्स नहीं पूछे थे बच्चे, आपसे मोल्स पूछे थे। जब ग्राम्स आ गए तो मोल्स निकालना तो वन ऑफ द इजीएस्ट काम है। दैट वुड बी 8 बाय विच इज 1/2 और 0.5। समझ में आई बात? हाँ बेटा, समझ गया अच्छे से, पक्का? बोलो बच्चे, कोई डाउट्स किसी को, कुछ नहीं क्लियर हुआ हो, कुछ पूछना हो? बेटा कभी क्वेश्चन में बोलते थे कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, जब कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा होता है तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, देयर वुड बी नो एक्सेस रिएजेंट, ये चीज होती है बस। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्या मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7th कराया था? पीपीएम का, पीपीएम का क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, याद है कुछ? एक बार देखना, एक बार चेक करो, पीपीएम वाला क्वेश्चन किया हम लोगों ने। 15 पीपीएम किया था? अगर किया था तो फिर लेट्स लीव दैट। तो जल्दी से, अब मेरे को ध्यान आ रहा है शायद मैंने डिक्टेट करके करवाया था, वो असाइनमेंट में से नहीं किया होगा, डिक्टेट कराया था मैंने क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक मोलैरिटी वाले में से, उसमें था बेटा ये, पीपीएम वाज इन द फर्स्ट टॉपिक, पार्ट्स पर मिलियन, है ना? सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज फाउंड टू बी, रजिस्टर में है, बोले नहीं करवाया था। चल हाँ बेटा बोल मेरे बच्चा, मूलर मास CH4 का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मूलर मास। CH4 का क्या होता है? 16 ग्राम्स होता है, 8/16। पक्का? ठीक है, चलो। सो अब जल्दी से
मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट के। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस अपने आप ट्राई कर लो, यू वुड गेट द हैंग ऑफ इट दैट हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चंस। अगर डाउट है तो साथ साथ अभी पूछोगे, लेट्स गो फॉर दैट फास्ट। किसका बेटा? मेरे बच्चा एक काम तो करना होता है ना, जो हमने मिस किया तो लिख तो कम से कम, वो तो आपको करना पड़ेगा ना, तो वो वाला एटलीस्ट काम कर ले। डाइल्यूशन वाला मैं अभी बता दूंगा आपको। 11 मत करो, छोड़ दे, ये नहीं होएगा अभी, मुझे ही कराना पड़ेगा ये छोड़ दो 11th वाला। और क्वेश्चन करो अर्लियर एटम्स मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट पे चले जाओ, या इससे भी करने हो मिसलेनियस से भी यू कैन गो फॉर इट। मिसलेनियस भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अभी वाला टॉपिक करना है तो गो फॉर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट। जिसने पूरा चैप्टर मेरे साथ किया है तो ही और शी कैन ट्राई द मिसलेनियस क्वेश्चंस एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकता है ट्राई। जिसने पूरा नहीं किया देन गो फॉर द टुडेज टॉपिक। हाँ बेटा, पूछना है कुछ पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल करना बच्चे, हाँ बच्चे सारे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का कंबाइंड फॉर्म है। हाँ जी, मैं इसके डाउट्स लेऊंगा आपसे, हम जो भी इसके डाउट्स होंगे। हाँ जी, कॉपर का मोलर मास 63.5।